हेलो फ्रेंड, मैं शुभम आर्य स्वागत करता हूं आपका ही अपनी यूट्यूब चैनल एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 का पार्ट घो, जिसका नाम है खनिज संसाधन। और ये जो क्लास होगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी फ्रेंड्स से हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ता है। तो देखिए, एल्यूमिनियम बनाने के लिए हमको बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ता है। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का क्या है, अयस्क है। बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। खनिज किसे कहते हैं, तो खनिज जो है हम लोग वैसे पदार्थ को कहते हैं, वैसे प्राकृतिक पदार्थ को कहते हैं जिसे खनन प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। लेकिन अयस्क किसे कहते हैं, तो अयस्क वह पदार्थ होता है जिससे बहुत कम लागत में, ठीक ना, और बहुत कम प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग को अच्छा से अच्छा खनिज प्राप्त हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक अयस्क जो है खनिज हो सकता है, लेकिन प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं हो सकता है, ठीक ना। और यहाँ क्या है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो बॉक्साइट की क्या होती है, आवश्यकता होती है। बॉक्साइट जो है हमारा एल्यूमिनियम का क्या है, मुख्य अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है चूना पत्थर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो देखिए, लोहा जो है, लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है, ठीक ना। और भारत जो है लोहा के उत्पादन में क्या है, संपन्न है। और भारत के कर्नाटक राज्य जो है लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में पूरा भारत का 20% क्या है, लौह अयस्क का भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है। तो 1 टन इस्पात बनाने के लिए 10 केजी मैंगनीज की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, ठीक ना। पाइराइट जो है वो किस प्रकार का खनिज है, तो पाइराइट एक प्रकार का क्या है, धात्विक खनिज है। पाइराइट जो है एक प्रकार का धात्विक खनिज है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। अभी जस्ट बताए हैं, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य जो है कर्नाटका है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है। कर्नाटका में लगभग देश का 37% क्या है, लोहा मिलता है कर्नाटक में। आगे है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, तो सीमेंट उद्योग जो है वो चूना पत्थर को क्या करता है, कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। तो बिहार और झारखंड मिलकर जो है देश का 80% क्या करता है, अभ्रक का उत्पादन कर लेता है, ठीक ना। बिहार और झारखंड मिलकर देश का 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, इसमें किसमें लोहा पाया जाता है, तो मैंगनीज जो है एक लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। नेक्स्ट है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उड़ीसा जो है मैंगनीज का क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन है, तो ग्रेफाइट क्या है, हमारा अधात्विक खनिज। और हम जानते हैं ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन ये क्या है, ये एक अपवाद है जिसमें क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो भारत में लगभग 100 प्रकार के क्या होते हैं, खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो मैंगनीज उत्पादन में भारत में विश्व का जो स्थान है वो तीसरा है,
ठीक ना। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। ठीक, पहले स्थान पे रूस और दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका है और तीसरे स्थान पे कौन है? तो तीसरे स्थान पे हमारा भारत है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो ये कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है हमारा कुल अनुमान, तांबा का खनन प्रक्रिया, और अभी तक जो है हमारे देश में लगभग 125 करोड़ क्या है? 125 करोड़ टन जो है तांबे का भंडार है। 125 करोड़ टन क्या है? तांबे का भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा खनिज उच्च ताप पर भी नहीं गलता है? इनमें से कौन सा खनिज है जो उच्च ताप पर भी नहीं गलता है? यानी टंगस्टन जो है एक ऐसा खनिज है जो उच्च ताप पर भी क्या होता है? नहीं गलता। और इसलिए हम लोग देखते हैं जैसे बल्ब में क्या होता है? टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, या फिर हीटर वाला तार में क्या होता है? टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, जो कि उच्च ताप पर भी क्या होता है? नहीं गलता है। इनमें कौन एक लौह खनिज नहीं है? इनमें से कौन जो है लौह खनिज नहीं, यानी ओलौह खनिज है? तो ओलौह खनिज में कौन है? टीन जो है हमारा क्या? ओलौह खनिज है। बाकी मैग्नीज हमारा लौह खनिज है, निकल तो पूरा लौह है, और टंगस्टन हमारा क्या? लौह, यानी टीन जो है एक ओलौह खनिज का उदाहरण है। निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? मतलब ऐसा कौन सा खनिज जिसका भारत निर्यात नहीं करता है? ठीक, तो ये गंधक जो है भारत क्या करता है? इसका निर्यात नहीं करता, जिसको हम लोग सल्फर भी कहते हैं। ठीक, आगे है, देश में उत्पादित कुल मैग्नीज का कितना प्रतिशत निर्यात कर दिया जाता है? तो हमारे देश में जो है जितना भी मैग्नीज का उत्पादन होता है उसमें से 20% क्या होता है? निर्यात कर दिया जाता है दूसरे देशों को। किस धातु का उपयोग वायुयान बनाने में होता है? देखिए, वायुयान बनाने में जो है एल्यूमिनियम जैसे धातु का क्या होता है? सबसे अत्यधिक उपयोग होता है। वायुयान बनाने में जो है एल्यूमिनियम जैसे धातु का क्या होता है? सबसे अधिक उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है? तो देखिए, लौह अयस्क जो है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। लेकिन एंथ्रासाइट क्या है? कोयला का प्रकार है, जो कि हम लोग ऊर्जा संसाधन वाले चैप्टर में करेंगे। कोयला के कितने मतलब कि प्रकार होते हैं, और अभी जिससे जान लीजिए मोटा मोटी क्या है? एंथ्रासाइट जो है एक उच्चतम कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा 90% से भी क्या होती है? अधिक होती है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का जो कोडरमा है वो अभ्रक के उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अकार्बनिक खनिज नहीं है? निम्नलिखित में कौन अकार्बनिक खनिज नहीं है? यानी जिसमें मतलब कि कार्बन नहीं पाया जाता, जिसमें क्या बोल रहा? अकार्बनिक खनिज नहीं है, अकार्बनिक खनिज नहीं है। ठीक, यानी कार्बनिक है, कार्बनिक है नहीं, जिसमें कार्बन पाया जाता है। तो कोयला हमारा क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक खनिज है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन के लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? तो उद्योगों की जननी जो है वो लोहा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में लौह अयस्क उत्पादक देश में भारत का कौन सा भारत का कौन सा स्थान है? तो लौह अयस्क में जो भारत का 5वां स्थान है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक जो है तमिलनाडु नहीं है। बाकी उड़ीसा तो नंबर 1 में आता है, फिर कर्नाटक भी है और महाराष्ट्र भी है, लेकिन तमिलनाडु क्या है? नहीं है। तमिलनाडु में जो मैग्नीज नहीं के बराबर पाया जाता है। बिजली के बल्ब में के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में जो है अभी जस्ट बताएं टंगस्टन जैसे धातु का क्या करते हैं हम लोग? प्रयोग करते हैं। बंगाल रूबी किस खनिज की सर्वोच्च कोटि है? तो देखिए, अभ्रक। ठीक ना, अभ्रक के जो है कुल 3 कोटियाँ होती है, उसमें से आपको ध्यान रखना है कि बंगाल रूबी जो है वो अभ्रक का क्या एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार कहाँ है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार जो है वो उड़ीसा है। ठीक ना, क्या है? उड़ीसा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार कौन है? उड़ीसा। फिर है, कुद्रे मुख लौह अयस्क खान किस राज्य में है? कुद्रे मुख लौह अयस्क खान किस राज्य में है? तो वो कर्नाटका में है। ठीक ना, कहाँ है? कर्नाटका में। निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो मैग्नीज का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से बनाया जाता है। ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलाडीला खान से कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है? तो बैलाडीला खान से जो है लौह अयस्क क्या होता है? प्राप्त किया जाता है। बैलाडीला कहाँ पड़ता है? तो बैलाडीला जो है झारखंड में पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है काला लोहा किसे कहा जाता है? तो काला लोहा जो है हम लोग किसको कहते हैं? तो काला लोहा मैग्नेटाइट को कहा जाता है, ठीक है ना। काला लोहा जो है मैग्नेटाइट को कहा जाता है। आप सभी को बताना है कि पीला काला लोहा किसे कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट को जो है काला लोहा कहा जाता है। आप सभी को बताना है कि पीले लोहे के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कुल क्रोमियम का कितना प्रतिशत उड़ीसा में है? तो भारत के कुल क्रोमियम का जो है 95% भाग कहाँ है? उड़ीसा में। भारत के कुल क्रोमियम का 95% भाग क्या है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है मैग्नीज उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादक देशों में भारत का जो स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है तीसरा होना चाहिए, ठीक है ना। भारत का स्थान क्या है? तीसरा। यहाँ पर गलत आंसर है 5वां। मैग्नीज उत्पादक देशों में भारत का जो तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो बॉक्साइट। अभी जस्ट पहला नंबर क्वेश्चन ही हमारा था ये। नेक्स्ट है कोलार की खानें किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोलार की जो खानें हैं वो सोना के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। निम्नांकित में कौन अधात्विक खनिज नहीं है? निम्नांकित में कौन अधात्विक खनिज नहीं है? तो सोना जो है वो अधात्विक खनिज नहीं है। सोना क्या है? एक प्रकार का धात्विक खनिज है। नेक्स्ट है किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो लोहा में क्या है? भारत सुसंपन्न है, ठीक है ना। लोहा में जो है भारत क्या है? सुसंपन्न है। और पूरा विश्व में जो है 5वां स्थान पर कौन है? भारत है लोहा के उत्पादन में। नेक्स्ट है गोवा के संगुएमे में कौन से खनिज पाया जाता है? तो गोवा के संगुएमे में संग्यूम यहाँ होना चाहिए, ठीक है ना। संग्यूम, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर संग्यूम हुआ, ठीक। तो गोवा के संग्यूम में जो है मैंगनीज पाया जाता है। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए।